बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ चीज़ी चिकन समोसा की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इन समोसास का यूज़ आप लंच बॉक्स में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे सर्दी आ रही है तो हमें कोई फ्राइंग या गर्म चीज़ खाने का दिल चाहे तो आप इन समोसों को फ्रीज़ करके रख लें। जब भी आपको किसी कोई ऐसी चीज़ खाने का दिल चाहे निकालें और इंजॉय करें। इसके लिए सबसे पहले हमने मिक्सचर तैयार करना है चिकन का। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है और ऑयल लिया हमने 3 to 4 टेबल स्पून। बस ऑयल आपने इतना लेना है कि आपकी जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो फ्राइंग अच्छे से हो जाए। अच्छा, प्याज यहाँ मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज लेकर उसको रफली जो है इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है। अब हमने प्याज़ों को अच्छे से फ्राई होने देना है अंटिल के ये कलर इनका चेंज हो जाए, लेकिन ये ना हो कि ये बिल्कुल ब्राउन होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसा ना हो, बस सिर्फ हल्का सा लाइट सा जो सॉफ्टनिंग वाला एलिमेंट है ना वो इसमें आ जाए। अब ये जो प्याज है हमारे, ये तकरीबन फ्राई हुए थे 10 से 15 मिनट। तो तब उसके बाद जो है ये इनका कलर जो है चेंज हुआ और साथ ही ये सॉफ्ट भी हो गए थे। प्याज डालने से बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और आप देखिएगा इस दफ़ा के जो समोसे हैं ये आपकी फैमिली में जो भी ट्राई करेगा और वो सब आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्रीमीनेस भी होगी, इसका जो सॉफ्टनेस का टेक्सचर है वो भी होगा और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाले हैं। यहाँ देखें कि आपका जो प्याज़ों का रंग है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया था और प्याज भी सॉफ्ट हो गए थे। बस अब हमने क्या करना है, हमने एक दो दफ़ा इसको हल्के से मिक्स करना है और फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है। ये देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है जी चिकन। यहाँ मैंने जो है 7 से 8 जो बोनलेस चिकन के बड़े बड़े पीसीस थे ना वो लेकर उनको जो है चॉपर में चॉप कर लिया। अब ये जो है ना दरदरा सा इसका कीमा बन गया है। अब आपने हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे मिक्स करते चले जाना है और जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने जो है इसमें नेक्स्ट कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड करना है। याद रखिए इस टाइम पर अभी मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किया था। 10 मिनट मुसलसल हमने इसको जो है भुना है। तो 10 मिनट के बाद देखिए इसका काफ़ी हद तक पानी भी ड्राई हो चुका है, और क्योंकि चिकन खुद भी पानी बहुत सारा रिलीज़ करता है, इसके अलावा जो इसका कलर है वो भी देखिए चेंज हो चुका है। ये देखें ये जो चिकन का कीमा है ना, इसके अंदर आपको इसको गलाने के लिए कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीमा तो वैसे ही बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ हमने इसमें ऐड कर दिया है जी 1 टेबल स्पून लहसुन। फ्रेश पेस्ट जो था ना वो हमने इसमें ऐड किया। अगर आपके पास पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है और लहसुन का जो है टेक्सचर चिकन में मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी थी। अब मसाले ऐड करें, जिनमें हाफ़ टेबल स्पून हमने सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, ये जो है थोड़ा सा हमने रोस्टेड ज़ीरा ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर। बस ये 4 मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, वरना जो चिकन के समोसों है उनका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। बस अब अच्छे से इन मसालों के साथ भुनाई कर लेते हैं ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। मसाले मिक्स करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ देखिए मसाले मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर लिए, अच्छे से इनकी भुनाई कर ली है और बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत मज़ेदार सी जो खुशबू है वो भी आना शुरू हो गई है। अब हमने इसके अंदर मज़ीद और चीज़ें ऐड करनी हैं जो इसके जो टेस्ट और टेक्सचर में इजाफ़ा करेंगी। यहाँ पर हमने ले लिया है जी चिली सॉस, और चिली सॉस हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के। साथ ही सोया सॉस ऐड करेंगे, वो भी 1 टेबल स्पून, और फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर चिली सॉस और सोया सॉस अवेलेबल ना हो तो आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे टेस्ट और अच्छा आएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ मैं इसकी। ये देखिए जी, जितना अच्छा आप भुनेंगे ना उतना ही मज़ेदार आपके चिकन का जो फिलिंग है वो बनकर तैयार होगी। इन फिलिंग्स को आप रोल्स में भी यूज़ कर सकते हैं।
चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है, भून लिया सब कुछ, तो यहाँ पर मेरे पास ये रैंच सॉस है मेयो की, ये ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके किसी भी चीज़ के अंदर एक बहुत मलाई सा और मखमली सा फ्लेवर आए, तो आपने ये रैंच सॉस यूज़ करनी है। इसका बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट है कि ये जो है ना बड़े मज़े की लगती है डालने के बाद। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून थी हमारे पास जो हमने ऐड की है। इसको हल्का सा हमने देखिए इस तरह से हिला दिया और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया मिल्क। यहाँ पर हमारे पास दूध था, फ्रेश बॉइल्ड मिल्क, ये था तकरीबन 1/2 कप, ये ऐड कर दिया है। इससे जो है ना, आप अगर दूध ना हो आपके पास क्रीम अवेलेबल हो, क्रीम ऐड कर दें। क्रीम भी ना हो तो मलाई ऐड कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम एक और मेयो सॉस ऐड करें इसके अंदर, ये देखिए, ये अच्छे से इसको ऐड कर दिया हमने। अब हमने अच्छे से जो है ना लो आंच पे इसको भूनना है अंटिल के जो पानी है, जो दूध है ना, वो अच्छे से खुश्क हो जाए, मिक्स हो जाए। यानी आपने भी सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो देखिएगा आपके लिए जो ये चिकन के समोसास हैं वो आपको बहुत मज़े के लगने वाले हैं। आप चिकन कीमे की जगह बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर उसके लिए क्या करना है कि बीफ या मटन का जो कीमा है उसको पहले ही टेंडर कर लेना है, उसको पहले ही प्रेशर कुकर में सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ ये देखिए कीमा बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत मज़ेदार सा तैयार हो गया है। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर मज़ीद क्या ऐड करना है, सिर्फ हमारे पास अब रह गया है चीज़ ऐड करना। बाकी सारे एलिमेंट हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपने देखा कि मैंने ना ही इसमें क्रीम शामिल किया, मतलब वही चीज़ें ऐड की हैं जो घर पर मौजूद होती हैं, वो एक्स्ट्रा कोई फालतू चीज़ ऐड नहीं की इसमें मैंने। यहाँ मैं क्रीम के 2 जो है स्लाइसेस ऐड करूँगी। ये ऐड करने के बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट तैयारी के ऊपर। यहाँ देखिए हमारे पास समोसा पट्टीज़ हैं। मैं काफ़ी सारी समोसा पट्टी लेकर रख लेती हूँ क्योंकि हम एक दफ़ा ही फ्रीज़ कर लेते हैं। ये चीज़ के स्लाइसेस हैं कि अगर किसी समोसे के अंदर मैं चीज़ भी ऐड करूँगी ताकि टेस्ट जो बच्चों के लिए बना रहे हैं उसमें चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करें। यहाँ मैंने बेसन की स्लरी बनाई हुई है और ये हमारे पास वो मिक्सचर है जो हमने रेडी किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आपने देखिए इस तरह से बड़ी वाली प्लेट के अंदर समोसा पट्टी रख लेनी है, फिर उसको इस तरह से रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करना है। ये मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि इतना एरिया कवर करेगी, और फिर हमने ये जो बेसन की स्लरी बनाई है इसको हल्का हल्का सा, ये देखिए, ये सिर्फ कॉर्नर्स पर लगाना है, इसको पूरे को चिपकाना नहीं है, सिर्फ कॉर्नर को चिपकाना है। तो ये देखिए यूँ रख दिया। अंदर की जो स्पेस है ना उसको तो हमने बाद में फिलअप करना है समोसों में। फिर एक और दफ़ा इसको टर्न किया तो एक और दफ़ा ये देखिए ट्रायंगल की शेप बन गई। अब इसके नीचे आपने तो है थोड़ी सी स्लरी लगानी है ताकि ये पेस्ट हो सके। अच्छा, बाज़ लोग अंडा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बेसन की स्लरी इसलिए लगाई है कि बाज़ औक़ात अंडा भी घर पर अवेलेबल नहीं होता, तो आपने ये गाढ़ी सी जो है ना बेसन की स्लरी बना लेनी है इस तरह करके कुछ, और फिर इसको एक दफ़ा और फोल्ड करना है। उसके लिए आपने हिसाब लगा लेना है कि आपने बेसन की कितनी स्लरी इस पर लगानी है। ये देखिए इस तरह से करके अब आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से करके कोन शेप में पकड़ना है, जैसे कोन को नहीं पकड़ते उस तरह से आपने सेम इसको पकड़ना है। और ये देखिए सेंटर में स्पेस है ना, ये इसको आपने फिल करना है कीमे के मिक्सचर से। ये आप जो सा भी मिक्सचर इसमें ऐड कर रहे हैं। मैं कीमे का मिक्सचर दिखा देती हूँ आपको कि मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ये देखिए कीमे का मिक्सचर लिया जो इसके अंदर डालूंगी मैं। अब आपने उंगलियों की मदद से या हाथ की मदद से ऐड करना है, क्योंकि देखिए स्पून की हेल्प से कभी भी ये ना अंदर नहीं जाता सही तरह। और मैंने एंड पर ना इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की थी, क्योंकि हरी मिर्चों का फ्लेवर एक अलग ही मज़ा देता है। फ्रेश हरी मिर्चें किचन गार्डन से काट के मैं आपके लिए लेके आई। मैंने कहा चले इसमें फिल करते हैं, मज़ा लगेगा। ये हमने अच्छे से इसकी भरी भरी सी फिलिंग करनी है। जितनी अच्छे से इसकी फिलिंग होगी ना उतना ही मज़ेदार ये टेस्ट आएगा, क्योंकि जितने बाज़ार से समोसे मिलते हैं उनमें यही फ्लॉज होते हैं कि वो उनमें क्या होता है, मसला यही आ रहा होता है कि वहाँ पर
वो नहीं होती, ज़्यादा फिलिंग नहीं होती समोसे के अंदर। अब यहाँ जो ये जो फिलिंग थी हमने एंड वाले कॉर्नर्स पर लगानी है इस तरह से करके। अच्छा, ज़्यादा फिलिंग भी नहीं, ऐसे नहीं करना कि आपने जो बेसन की स्लरी है बहुत ज़्यादा लगा देनी, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। ये देखिए, ये आपका जो बेसन की स्लरी वाला घोल था वो लग गया और आपका बहुत ज़बरदस्त है देखिए समोसा रेडी हो गया। इस तरह करके आपने तमाम समोसे रेडी कर लेने हैं और फिर उसके बाद आप चाहें तो उस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए समोसा सारे बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी से बनकर रेडी हुए थे, इस तरह से करके कुछ। ये देखें, अभी मैं आपके सामने इनको फ्राई भी करूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने मज़े के लगते हैं ये देखें कितना अच्छा इसका टेस्ट आ गया। अब हम चले फ्राइंग की तरफ चलते हैं। इसकी फोल्डिंग वगैरह हो गई, अब फ्राइंग रह गई है, फ्राइंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ऑयल ले लेना है और ऑयल की महसूस करना है पहले ही हाथ लगा कर के गर्म हुआ है कि नहीं। अगर आपको इस तरह से हीट का फील नहीं हो रहा तो आप ये देखिए, छोटी सी मैंने समोसा पट्टी का साइड से कट किया और ये पीस ऐड करके देखा। अभी यहाँ ये ऑयल जो है वो प्रॉपर सही गर्म नहीं हुआ। जब ये गर्म हो जाएगा ना तो आपको, अभी देखिए ये नहीं गर्म हुआ, अगर ये गर्म हुआ होता तो ये फ़ौरन जो हमारी समोसा पट्टी का पीस है ये ब्राउन हो जाता। इसका मतलब ऑयल अभी सही तरह गर्म नहीं हुआ। अब हम वेट कर, इसको रिमूव कर देते हैं पट्टी को और जो है वेट करते हैं 15 से 20 मिनट के। ये जो ऑयल है अभी यहाँ लो फ्लेम था, अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो आपके 5 से 10 मिनट में ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं ऑयल गर्म होने का। यहाँ देखिए ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका था और मैंने अब इसके अंदर समोसे डाल दिए ताकि समोसे अच्छे से फ्राई हो जाएं। अच्छा, अभी ये सारे समोसे जो हैं ये फ्रीज़ कर दिए थे, इसीलिए जो है ये फ्राइंग में 5 मिनट लगाएंगे। 5 मिनट के बाद जो है ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। 5 से 6 मिनट वेट करेंगे कि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं और फिर इनको जो है सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। हल्का हल्का सा जो इनका कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका था। ये देखिए फ्राइंग के बाद की ये लुक आप देख सकते हैं, कितने मज़ेदार से हमारे समोसे क्रंची क्रंची से बनकर रेडी हुए हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच में दीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इस तरह के समोसे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।